15 दिन बाद मूंगरा प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है। 3 पौधे बड़े हो रहे हैं और 2 की जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई। उनके सीड गल गए होंगे मिट्टी के अंदर ही और वाटरिंग होने की वजह से, या फिर सीड ख़राब भी हो सकते हैं, या फिर उनको फंगस भी लग सकता है। बहुत सी रीज़न हो सकती हैं सीड ख़राब होने की। लेकिन हमारे पास 3 पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। तेज़ हवा चलने की वजह से ये एक साइड पर बेंड लेकर झुक जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक तिनके का सपोर्ट इनको दे दिया है ताकि ये अच्छे से स्टैंड रहें। अब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी और गमले के अंदर। तो देखते हैं कब तक ये थोड़े थोड़े और बड़े होते हैं। तो स्टे विद मी। 17 दिन बाद अब मैं चाहता हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर लूँ किसी बड़े पॉट में, क्योंकि इनकी ग्रोथ करीब करीब ठीक चल रही है और 2 की जर्मिनेशन तो हुई ही नहीं। मतलब ये बीज ख़राब हो गए होंगे या गल गए होंगे। हमारे पास सिर्फ 3 पौधे बन पाए। तो अब मैं चाहता हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर लूँ किसी बड़े पॉट में। ये है वो प्लास्टिक का पॉट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये 5 इंच का पॉट है, मतलब 5 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 इंच ही इसकी गहराई है। ये प्लास्टिक का पॉट है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है और अच्छा भी है। ये स्काई सीड से मैंने लिया, 20 रुपये का एक गमला है। अगर इस तरह के आप काफ़ी सारे गमले ले लें तो बहुत सालों तक आपके पास रह सकते हैं। मैंने तो काफ़ी सारे गमले ले लिए हैं, टाइम टू टाइम मैं यूज़ करता रहूँगा। इनके अंदर मैंने ऑलरेडी मिट्टी भर के रख ली है। गमले के अंदर जो मैंने मिट्टी डाली है उसमें 80% मिट्टी है, 10% कंपोस्ट है और 10% कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो घबराइए मत। आप 3 हिस्से मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए या फिर कंपोस्ट लीजिए। दोनों में से कोई भी चीज़ हो आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद में हम इनके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं पौधों को। बहुत ही आराम से इसके रूट बॉल को हम बाहर निकालेंगे। रूट बॉल बाहर निकालने के लिए कोई भी आप फ्लैट टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सीज़र हर काम कर लेती है गार्डनिंग का। अगर ऑपरेशन करना हो तो भी ये सीज़र काम आ सकती है। एनीवे, बहुत आराम से हम इसको निकाल लेंगे। ये है इनकी रूट्स। अब हम इसको बड़ी स्पेस में शिफ्ट करेंगे और बहुत जल्द इसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगेगी। सोइल के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसके अंदर हम इसको रखेंगे और मिट्टी भर देंगे। मिट्टी आपकी जितनी सॉफ्ट होगी उतनी रूट जल्दी डेवलप होंगी और अच्छे से होंगी। अगर मिट्टी आपकी सख्त होगी, हार्ड होगी, तो पौधे की रूट ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगी और पौधा जल्दी ही मुरझा जाएगा। अब गमले को उठाएंगे हम और थोड़ा सा पटकेंगे। अब इसको हम पानी देंगे। पहली बार में हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे ताकि पूरी मॉइस्ट हो जाए सॉइल इसकी, और उसके बाद हम इसको रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि ये एक वेजिटेबल प्लांट है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी इसके पत्ते उतने ही ग्रीन होंगे और जल्दी ग्रोथ करेंगे और इसकी रूट्स भी जल्दी डेवलप होंगी। इसी तरह मैं दूसरों को भी करता हूँ। तो आपने देखा हमने किस तरह इनकी सीडलिंग की और किस तरह इनको ट्रांसप्लांट किया। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका पार्ट 1 देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसको दोबारा से हम वही टैग लगा देते हैं, मतलब जब हमने सीडलिंग की थी। ये टैग तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम हार्वेस्ट नहीं कर लेते, मतलब जब तक हम मोंगरे उतार नहीं लेते। अब इसको हम रखेंगे फुल धूप में और इसको पानी तब ऑफर करेंगे जब इनका ऊपर वाला सरफेस एरिया थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फील होगा। जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर हम दोबारा से इसको शिफ्ट करेंगे किसी बड़े पॉट के अंदर, क्योंकि छोटे पॉट के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता फ्रूटिंग वाले प्लांट्स का। इसलिए जितनी ज़्यादा स्पेस देते जाएंगे उतनी ही ग्रोथ अच्छी होती जाएगी और उसको फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।